हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीटी सीजीपीएटी में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की क्या भूमिका है, कौन से प्रश्न टफ आते हैं, क्वेश्चन किन दिन में सॉल्व करने चाहिए, कौन से चैप्टर में ज्यादा भूमिका है विगत 5 से 10 वर्षों में, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ऐसे भांति भांति प्रश्न होने वाले हैं। तो हमारी चर्चा में शामिल हो गए, हमारे साथ में है सुमित राठौर जो विगत 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। ऐसे किसी संस्थान में काफी बच्चे पास हुए हैं जिसमें केमिस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका भी है। तो आइए हम इनका चैनल में स्वागत करते हैं सुमित जी का। सबसे पहले मैं सत्येंद्र सर और एससीए कृषि संस्थान कोचिंग के डायरेक्टर और उनकी सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया। और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपके सामने मैं अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं केमिस्ट्री से संबंधित, जो आपके एग्रीकल्चर में एंट्रेंस एग्जाम में आपको मदद करेंगी। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल सुमित जी, तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि जो एमपीपीटी एग्जाम है सीजीपीटी, उसमें केमिस्ट्री का योगदान कितना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं सभी लोगों को जो इस साल तैयारी कर रहे हैं और अभी तक जितना पहले जब से एमपीपीटी का एग्जाम चल रहा है अभी तक कोई भी पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में आप जानते हैं 25 नंबर का ये सेक्शन आता है केवल और केवल। इसमें आपका 100 नंबर का आपका एग्रीकल्चर पोर्शन रहता है, जिसमें और 100 नंबर का जो पोर्शन रहता है वो आपका पीसीएम भी रहता है, जिसमें केमिस्ट्री का मात्र 25 मार्क्स का रहता है। ये है। बिल्कुल भैया सुमित जी। देखो प्यारे बच्चों, आज का सेशन बनाने का यही उद्देश्य है कि आपके मन में जितने भी प्रश्न आते हैं, मैं केमिस्ट्री के साथ में ही नहीं, मैं कोशिश करूंगा जितने आपके सब्जेक्ट हैं पीसीएम साइंस के सभी पे एक छोटा पॉडकास्ट बनाऊंगा। इसका उद्देश्य यही रहने वाला है कि आपके मन में जितनी भी जिज्ञासा है सब्जेक्ट के बारे में, आप कहीं ढूंढते हैं, गूगल पे जाते हैं, बहुत भांति भांति प्रयास करते हैं, कहीं अलग कुछ जानकारी मिलती है, ऐसा नहीं हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितनी भी आपकी बातें यहाँ सॉल्व होगी। इसी प्रकार में एक बहुत अच्छा प्रश्न सर ये पूछ रहा हूँ, काफी बच्चे मुझे ये पूछ रहे हैं सर केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें सेक्शन कितने डिवाइड है, या यूं कहें आपने कितने भाग में डिवाइड किया है समझाने के दृष्टिकोण से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं 25 मार्क्स का जो केमिस्ट्री का जो आपका पेपर आएगा एमपीपीएटी का, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं जो कि आपके सबसे बेसिक चैप्टर होते हैं, जिसको हम बोलेंगे परमाणु संरचना जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध। फिर हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सॉल्यूशन, विलयन, आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम, और सरफेस केमिस्ट्री जिसको हम सतह रसायन के नाम से जानते हैं, कॉलॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। फिर हम जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी है, हाइड्रोकार्बन है, एल्कोहल फर्मेंटेशन यूरिया है, ऑयल फैट एंड सोप है, बायो मॉलिक्यूल है, और ये आपका इस तरीके से 3 सेक्शन में हम पूरे 25 मार्क्स को कवर करेंगे। ठीक है। और मैं आपको इसमें सबसे मेनली ये बता दूं, इसमें ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसमें 25 में से कम 11 से 12 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही पूछे जाते हैं, और बाकी 13 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों को मिला के पूछे जाते हैं। जितना मेरा अनुभव है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। ठीक है ना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो सर ने अभी ये बताया कि आपका जो एजी वाला स्ट्रीम होता है, एजी 1, 2, 3 से अगर फॉर्म भरते हैं तो आपके 25 मार्क्स का पेपर आया केमिस्ट्री का। यदि आप पीसीए, पीसीबी, पीसीएल ग्रुप से भरेंगे तो उसमें जो केमिस्ट्री सेक्शन जो है ये रहेगा आपका 50 का। इसमें थोड़ा अंतर रहेगा, हम एक सेशन और बनाएंगे। अभी का आज का सेशन हमारा एक्चुअली में पीईटी एग्जाम का एजी 1, 2, 3 कोर्स से संबंधित है। ठीक है। हम लोग पीसीएम, पीसीबी, पीसीए कोड की बात करेंगे तो वो केमिस्ट्री सेशन अलग बनाएंगे, जिसमें थोड़ा सा पैटर्न सिलेबस अलग रहने वाला है। तो आज हमारी चर्चा है एजी 1, 2, 3 वाले केमिस्ट्री सेक्शन की। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, बच्चे ये चीज और पूछते हैं सर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उनके पास समय कम बचा है, अब उनको मेनली ऐसे चैप्टर आपके नजर में कौन से हैं, आपने अध्ययन किया है, आप जब पेपर देखते हैं, प्रीवियस पेपर देखते हैं, तो आपके हिसाब से कुछ ऐसे 5 चैप्टर बच्चों को बताते हैं आप जिसपे वो अधिक ध्यान दें। मतलब अगर 25 क्वेश्चन का पेपर है, लगभग 17, 18, 19 उनके 5 चैप्टर में मिल जाए तो उनको थोड़ा आसानी होगी बच्चों को रिवाइज करने में भी। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये बताऊंगा कि केमिस्ट्री का जो 25 मार्क्स का जो पेपर है, मेनली इसमें जो चैप्टर्स हैं वो 10 चैप्टर होते हैं, पर 10 चैप्टर में से भी इंपोर्टेंट जो चैप्टर हैं वो मेनली आप सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि आपका परमाणु संरचना, एक केमिकल बॉन्डिंग जिसको हम रासायनिक बंध बोलेंगे। देखो, आप ध्यान रखना पिछले 5 वर्षों का जो प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूं कि 5 चैप्टर वो कौन से होंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि देखा 2023 का पेपर देखा कि केमिकल बॉन्डिंग में से 9 क्वेश्चन एक बार पूछ लिए गए हैं,
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए माना गया है क्योंकि ये बेसिक चैप्टर, और एमपीपीएटी एक बेसिक एग्जाम होता है आपको आगे बढ़ने के लिए। केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक पूछी जाती है, जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दो चैप्टर बहुत ही मेन माने जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर कम से कम 3 से 4 मार्क्स और केमिकल बॉन्डिंग 4 से 5 मार्क्स, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड 9 मार्क्स तक भी पूछ लिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट केवल 2 ही चैप्टर आते हैं। एक तो आपका जीओसी होता है जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे, और दूसरा हाइड्रोकार्बन है जिसमें से रिएक्शंस पूछी जाती है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की। ये भी है, कम से कम 3 से 4 मार्क्स ये देगा। अब ये इसमें एक बेसिक चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल, जो लिंकअप होता है एग्रीकल्चर से भी लिंकअप होता है, बायोलॉजी से भी लिंकअप होता है, केमिस्ट्री से भी लिंकअप होता है। ये भी बेसिक चैप्टर है, तो कभी कभी इसमें से भी 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो बेसिकली आपको 5 चैप्टर सबसे इंपोर्टेंट करने हैं, फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा, याद कर लो और नोट कर लेना इसको। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, हाइड्रोकार्बन और बायोमोलिक्यूल, ये 5 चैप्टर अच्छे से कर लेना, आपका मैक्सिमम स्कोर अच्छे से अच्छे ही आएगा। बच्चों देखो आपको कितना अच्छा प्रश्न का जवाब मिला है। आपके मन में डाउट हमेशा रहता है कि केमिस्ट्री पढ़ तो सब रहे हैं, ठीक है, पर अधिकतर किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर फोकस करें। अच्छा, इसी चलते एक क्वेश्चन सर और है, जो कई बार क्या बच्चे क्या होता है, जितने अपना चर्चा में बैठे हैं, एक्चुअली मेरे नहीं है, इसी बहाने क्या बच्चों के प्रश्न जो मन में रहता है कि वो बोल नहीं पाते हैं, तो इसी बहाने किसी टीम के द्वारा सीधे बच्चे ने भी क्वेश्चन अराइज किए हैं, तो इसी बहाने अपन बात कर पा रहे हैं। एक प्रश्न ये और है, कुछ बच्चों को तो केमिस्ट्री बहुत इजी लगती है, कई बच्चे बोलते हैं बहुत केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत इजी है, और कुछ बच्चे ऐसे ही बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत टफ है। बिल्कुल। तो ऐसा नजरिए कैसे, मतलब ऐसा कुछ बताइए कि बच्चे को टफ केमिस्ट्री भी इजी लग जाए, तो पैटर्न ऐसा है आपकी नजर में? बिल्कुल यूज करें तो उनको भी इजी लग जाए केमिस्ट्री। बिल्कुल। देखिए आपको मैं ये बताना चाहता हूं सबसे पहले, देखिए जैसे कि बच्चा जब 10th पास करके आता है, एग्रीकल्चर फील्ड में ज्वाइन करता है, तो 10th जब पास करके आता है उसका बेसिक उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम रट के आता है, उसको समझने की बिल्कुल भी क्षमता होती नहीं है। कुछ लोग समझ के आते हैं, कुछ नहीं समझ, जो समझ के आगे बढ़ते हैं उनके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान लगती है, जो नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए मैं बात एक सबसे पहले बोलूंगा कि सबसे पहले आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। साइंस का बेसिक में सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, मोल कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट आता है, सबसे पहले आपको एटम्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चैप्टर सबसे पहले मेरा यही होता है कि केमिस्ट्री में सबसे पहले बच्चों को बेसिक पढ़ाया जाए। अगर आपका बेसिक अच्छा है, फिर हम बेसिक के बाद में आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे ही बच्चे का स्ट्रांग होता है, तो बच्चे का ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ता है। तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है, तो सबसे पहले बस ये 2 चैप्टर जिसके अच्छे होते हैं, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ेगा। सबसे पहले उनका बेसिक, जो कि कम से कम 5 से 6 क्लास बेसिक चलती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे ही बच्चे का स्ट्रांग होता है, तो ऑटोमेटिक केमिकल बॉन्डिंग, चाहे फिजिकल में आप सॉल्यूशन में चले जाओ, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाओ, सब चीजें फिर आपको बहुत ही आसान लगेंगी और बहुत ही इजी वे में आपको समझाई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये मेनली मैंने आपको बता दिया। सीक्वेंस आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का फंडामेंटल होना चाहिए, मूलभूत कॉन्सेप्ट जो होते हैं, फिर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन अपन केमिकल बॉन्डिंग, बस ये मेन है। बिल्कुल सही कहा। कोई भी विषय का अगर आपको इजी बनाना है, रियल बात है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल तो जानना ही चाहिए। तो इसका आंसर साथ यही बच्चों कि आप थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करिएगा, बहुत माइनर चीज पढ़िए, छोटी छोटी चीज पढ़िए, तब बड़े में जाइएगा। अच्छा, एक चीज सर और कि कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि माना कि वो उन्हें दम इतना होता है, उसे पूछो कितने नंबर आ जाएंगे, वो बोलते 25 नंबर आ जाएंगे, 25 to 25, भी बोलते 24 आ जाएंगे, मतलब फिर भी कई बच्चों नंबर कम रह जाते हैं। माने बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं 25 नंबर लाने की, पर जब नंबर देखते हैं तो वो रह जाते हैं उनके 16-17। तो ये कहाँ गलती बच्चों से हो रही है? देखिए मेन बात इसमें यह है कि बच्चे जब क्लास में पढ़ता है, तो मैंने जैसा ऑब्जर्व किया है, बच्चों के नजरिए देखे हैं कि बच्चे जब जैसे हमने पढ़ाया, बच्चों को ऑटोमेटिक फीड हो जाती है सब चीजें और तुरंत जवाब भी देते हैं। बस प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है सबसे बड़ी कि बच्चा जो घर पे जाके उस चीज का रिवीजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चे को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपको 50 क्वेश्चन होमवर्क के दिए हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेन चीज केमिस्ट्री में एक ही चीज है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नंबर पाओगे। और इसके अंदर कोई दूसरा नहीं है कि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें चीजें बिल्कुल फिक्स है। यहाँ मैथ नहीं है कि 2+2 4 होता है, 2+2 ऐसा कुछ होता है, इसमें कुछ नहीं। जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से ही पेपर आएगा, आपको बस उसको अच्छे से समझना है, उसी की प्रैक्टिस करना है। जितना आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आता है केमिस्ट्री। तो मेन चीज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा,
और यही चीजों का अपन को ध्यान रखना है और बहुत ही इजी वे में हम आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैंने तो ये भी देखा है बहुत सारे बच्चे अपनी हमारी कोचिंग यहाँ संस्था में आए हैं जिनको केमिस्ट्री का हाइड्रोजन के वाटर का फॉर्मूला तक नहीं पता रहता, उनके वाटर का उनको मार्क्स तक नहीं पता रहता, उनके मार्क्स 25 में से 23 मार्क्स आए। और उनकी बहुत कड़ी मेहनत है कि उन्होंने जो भी चीज समझी उन पर घर पे जाके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस की। यहाँ से हमारी संस्थान से 4th रैंक तक जिस बच्चे की आई है, हमें उसका नाम लेना भी चाहूंगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका केमिस्ट्री 4th रैंक है, ओमकार भाकर है 2nd रैंक, श्यामू गुर्जर है। इन लोग ये बच्चे बिल्कुल केमिस्ट्री मतलब आप समझ रहे 10th बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं और जिनका केमिस्ट्री तो बिल्कुल इंटरेस्ट था ही नहीं और पीसीएमबी में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, पर हमारी यहाँ की फैकल्टी है, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस ये चीजें हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है, जिससे उनके मार्क्स जब मैंने उनकी आंसर शीट चेक करी तो उनके मार्क्स 25 में से 23-24 इतने मार्क्स तक मिले हैं। तो मेन चीज यही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, यही सॉल्यूशन है केमिस्ट्री का। जी बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस जितना भैया करेंगे आप लोग उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अच्छा एक प्रश्न और, जो अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसमें ऐसा माने कि मैथ वाले कहते हैं कि मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपन थोड़ा फॉर्मूला याद करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ता है, स्कोर बढ़ेगा। ऐसे आपके हिसाब से केमिस्ट्री में कुछ एक दो ऐसी बातें ऐसी जिससे बच्चे अपना इंटरेस्ट पैदा करें उसमें और थोड़ा स्कोर बढ़ जाए थोड़ा सा उसका, जो उनका नंबर जो आने चाहिए, ऐसे माने कि वो एक्सपेक्ट करें 12 मार्क्स तो नंबर 15 आ जाए, एक्सपेक्ट करें 22 मार्क्स 24 मार्क्स आए। तो कुछ एक दो ऐसी बातें बच्चे जो सुन रहे हैं वो जाने कि कुछ ऐसी बातें जिसके स्कोर बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े उनका आपके हिसाब से। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, अगर बच्चे के मार्क्स 12 तक आ रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना, 12 मार्क्स हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई 12 मार्क्स तक मेरे हो गए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई हमारे 14 तक हो जाएं, 15 हो गए। बच्चा क्या लेट एडमिशन लेता है और 12 मार्क्स तक 13 मार्क्स 14 मार्क्स तो आसानी से ले सकता है, लेकिन वो 20 मार्क्स तक अगर जाना चाहता है, ठीक है ना, 20 प्लस तक जाना चाहता है, तो सबसे पहले वही चीज है, हमारे यहाँ की जो संस्थान की जो बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, तो बुकलेट में उसमें 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो 25 ईयर के क्वेश्चंस है, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले उनके पैटर्न को रिसीव करना है कि कम से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे ले, कम से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लेना है आपको। तो सबसे पहले आपको पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जैसे ही लगा दे तो आपकी मेंटलिटी ऑटोमेटिक चेंज होती है और मेंटलिटी एक बार चेंज हो गई तो आप 12 से 15, 16, 17 आप में उसमें आने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पैटर्न पता है, आपको पता है कि लेवल क्या है, कौन से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं उससे और कितना दायरा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको ये सब चीज को ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आप 12 से 15, 15 से 16, 17, 18 प्लस भी जा सकते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि वही चीज है, आपसे भी यही बोलूंगा, कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान दें, उनका एनालिसिस करें, कितने मार्क्स और क्या पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करके आगे बढ़े। आपके 101% आपके मार्क्स इंक्रीज ही होने, डाउन नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा सर ने, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था कोचिंग 2011 में, तो बच्चे बोल रहे सर पेपर कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ से मिलेंगे। तो आज तक मेरे ख्याल से जो हमारा अनुभव हमारी टीम का, हमारा खुद का, तो कोई ऐसी बुक नहीं है जो एमपीपीएटी को लेके बुक बनाई गई हो जिसमें चैप्टर वाइज सेक्शन दिया गया हो, सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज कभी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा फोकस किया गया इस चीज को, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो पक्की बात है आपको प्रीवियस पेपर और प्लस चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व करने ही होंगे। हम लोग ये नहीं कह रहे कि संस्थान में आके नोट्स ही लिए जाए, आपको जहां मिल जाए, पर ये दो चीज ध्यान रखो, प्रीवियस पेपर आपके पास होने चाहिए और चैप्टर वाइज भी होने चाहिए, ताकि आप थोड़ा अपना एनालिसिस कर सको कि आपका स्कोर कैसा हो रहा है चैप्टर वाइज में, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारे जो कोचिंग के जो बैचेस चल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे दोनों में चलते हैं, जिसमें अपन को हिंदी मीडियम अलग बच्चा पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम अलग बच्चा पढ़ता है, बाइलिंगुअल फैसिलिटी भी है, पर कोशिश करते हैं कि इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में रहे ताकि उसको समय बचे। उसके अलावा हमारा ऑनलाइन बैच भी चालू है, ऑफलाइन बैच भी चालू है, नया बैच भी चालू कर रहे हैं 24 मार्च से। तो थोड़ा सा आपको आगे बता दिया कि अगर आपको कहीं आप सोच ही रहे हैं एमपीपीएटी करने के बारे में, तो क्यों ना आप कोचिंग के बारे में जाने थोड़ा सा और उसको ज्वाइन करें। और 5 दिन डेमो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फी रिफंडेबल है, 6 महीने तक पूरी फीस वापस होगी आपकी।
सर एक चीज और चलते चलते, क्योंकि समय हो रहा है, वीडियो भी काफी बड़ी बन चुकी होगी, तो एक क्वेश्चन और है कि आपके जर्नी के हिसाब से आपकी संस्थान में बहुत बड़ी बात है, हम लोग कई सालों से जुड़े हैं, हम अच्छे मित्र भी थे और मित्र के साथ साथ हमने अपने आप को इस बिजनेस में भी मतलब अपने आप को शामिल किया है, अच्छे दोस्त भी है, अच्छे टीम वर्क भी है। तो सर मेरे साथ में 10 सालों से है, तो आप मैं बोलूंगा तो थोड़ा अतिशयोक्ति रहेगी बच्चों को कि हम कोचिंग में कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं, कि आपके मुझे सुनना चाहिए बच्चे कि ये संस्था इतने सालों से आपके अनुभव के हिसाब से आपकी जो जर्नी रही है, तो किस हिसाब से मदद करती है बच्चों की, केवल पढ़ाई के में ही जज करती है बच्चों को कि और भी फील्ड में मदद करती है आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम ये बताएं आपको, यहाँ बच्चों को वो फैसिलिटीज दी जाती है। सबसे पहले बच्चों को इतना नजदीकी लेकर आते हैं हम लोग कि बच्चों की सबसे पहले हमें कमजोरी का पता लगाना पड़ता है। तो हम बच्चों के साथ इतने फेमिलियर भी होते हैं, बच्चों को फेमिलियर होना हम लोगों को पड़ता है जिससे बच्चों की कमजोरी का पता लगे। बच्चों की हमें वीकनेस का जब पता लगता है तो हम बच्चों को एक अलग से हम सेपरेट बैच में उनको डिवाइड भी करते हैं, सेपरेट बैच में लेकर आते हैं, अलग से टाइम भी प्रोवाइड कराती है हमारी टीम भी बहुत बड़ी टीम है। तो उनको पर्टिकुलर हर बच्चे को कौन सा वीक बच्चा है, कौन सा स्ट्रांग है, उसी के हिसाब से बच्चों को ये वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी फैकल्टी के द्वारा। दूसरी बात, जब भी काउंसलिंग का टाइम आता है हम लोग बच्चों के साथ में बिल्कुल, जब तक बच्चों की जॉब नहीं लग जाती है तब तक हम बच्चों के साथ में रहते हैं। अब ये तो बताएं, हम बच्चों की जब सिलेक्शन होने के बाद भी हम लोगों ने काउंसलिंग तक भी हम यहां से ही कराते हैं, अपनी कोचिंग संस्थान के द्वारा कराते हैं। रात के 12-12 बजे तक हमारी टीम ने बच्चों का सपोर्ट करके बच्चों की काउंसलिंग, बच्चों के कॉलेज फिलिंग कैसे करनी है, बच्चों को कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कितने मार्क्स है तो कौन सा अच्छा बेटर कॉलेज मिल सकता है, ये सब चीजें संस्था के द्वारा एक फैमिली और बच्चों को एक मतलब हम एक बच्चों को फैमिली की तरह मानते हैं। हमारे लिए बच्चे स्टूडेंट तो है, साथ ही फैमिली भी है कि बच्चों को मतलब अच्छे से अच्छा भविष्य, अच्छे ऊपर मतलब ऊंचाइयों तक छुए। तो हमारा उद्देश्य मेन यही रहता है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ कभी भी फीस रिलेटेड वो चीजें होती है तो हम लोग जिनके मम्मी पापा नहीं होते, माता पिता जिनकी बहुत ही ये ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, जिनके पास पैसों की बहुत कमी होती है, तो बहुत पिछड़े वर्ग के होते हैं, तो उनके लिए हम फीस में भी रियायत करते हैं, सब चीजें करते हैं। हमारी संस्था के द्वारा ये सब चीजें की जाती हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में हम लोग बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बीच बीच में ऐसे टेस्ट का भी आयोजन करते हैं, जैसे बच्चों का उत्साह बढ़े, और बीच में छोटे छोटे प्राइज का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और बीच में ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम भी करते हैं जिससे बच्चों का थोड़ा उत्साह भी बढ़ता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता है। और इस तरीके से हमारी संस्था बिल्कुल, इस तरीके से हमारी संस्था, पूरी फैकल्टी, पूरी टीम, हमारे सत्येंद्र सर, सभी लोग पूरा बच्चों पर ध्यान देते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है, ये मेरे वजह से नहीं था, ये सर के नजरिए से ये चीजें थी। और सही बात है, हम लोग पूरी टीम, हम लोग इतना प्रयास करते हैं, हम लोग मॉर्निंग से लेकर शाम तक बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। और चूंकि इस आज जो चर्चा हुई है केमिस्ट्री विषय में, आप जब ये सोचेंगे सतन सर ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, कोई व्यक्ति क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि जो मैं प्रश्न सबसे पूछ सकता हूँ, बच्चों के प्रश्न जिस नजरिए से पूछ सकता हूँ, वो शायद नया व्यक्ति नहीं पूछ पाए। तो उसको केमिस्ट्री के बारे में आइडिया ही नहीं है भी तो उसको सब्जेक्ट के बारे में आइडिया नहीं है, एजी वाले ग्रुप में केमिस्ट्री में क्या है। तो चूंकि जब मैंने बात हुई थी कि सर 2-3 व्यक्ति बोले सर मैं इंटरव्यू सर कर लूंगा, तो मैंने कहा भैया आप लोग कौन से प्रश्न पूछेंगे, आपको आइडिया नहीं है। तो केमिस्ट्री बहुत भांति भांति की केमिस्ट्री है, पीनीट की केमिस्ट्री अलग है, आईटी की केमिस्ट्री अलग है। और कोई व्यक्ति आईटी केमिस्ट्री पढ़ा के आपको पीएचडी निकलवा रहा होता, कैसे निकलवा देगा, सही बात है कि नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा जितने मेरे पॉडकास्ट रहेंगे हमारे एजी वाले कोड को लेके, जैसे कि पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोशिश करूंगा मैं ही एक इंटरव्यू वाला व्यक्ति बन के आपसे प्रश्न पूछूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जो सुन रहे हैं बच्चे, आपको कैसी वीडियो लगी, कुछ कमी रही हो तो बताइए मुझे, कुछ त्रुटि रही हो या कुछ क्वेश्चन मैं नहीं पूछ पाया मुझे, वो आप कमेंट करके बताइए। क्योंकि आने वाले वीडियो जो होगा हमारा बायोलॉजी का होगा, कोशिश करेंगे कुछ उसमें और इम्प्रूवमेंट करें। तो इसी आशा के साथ कि आपका केमिस्ट्री विषय में सब जानकारी मिल गई होगी। अब जितने डाउट है आपको, कितने क्वेश्चन आने हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन चैप्टर ज्यादा पढ़ने हैं, कौन से सेक्शंस कम आ रहे हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा, स्कोर कैसे बढ़ेगा, या हम लोग क्या करने वाले हैं हमारे बैचेस को लेके, सब चीज आपको मिल गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, सबको नमस्कार। नमस्कार।